मेरे भाइयों एवं बंधुओं, आज आप लोग सब जानते ही हैं कि हमारे देश पे बहुत भारी संकट पड़ा हुआ है। जो हमारे डॉक्टर और हमारे पुलिस विभाग के लोग और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं कि यह कोरोना रूपी जो महामारी आई हुई है, यह भारत भूमि से जो हमारे लोगों को मौत दे रही है, उससे निजात कैसे मिले। हमारे डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने प्राणों की बाजी लगाकर मेहनत कर रहे हैं बंधुओं, लेकिन उसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्व हैं जो विघ्न और बाधा पैदा कर रहे हैं। उन्हीं डॉक्टरों को, उन्हीं फोर्स को मारने पीटने का कार्य कर रहे हैं। क्या यह षड्यंत्र नहीं है? इस पे विचार करना चाहिए बंधुओं। आज लॉकडाउन पहले 21 दिन का हुआ, फिर इसके बाद में उसको बढ़ाकर मजबूरीवश करना पड़ा 3 मई तक। और आज भी कुछ लोग लॉकडाउन का ईमानदारी पूर्वक पालन नहीं कर रहे हैं, इसको मजाक समझ रहे हैं। अगर सारी जनता, हम लोग, भारत के जागरूक लोग स्वयं अगर शासन का अगर सहयोग नहीं करेंगे, ये जो बाहर घूम रहे हैं आज लॉकडाउन को तोड़ते हुए, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मूर्ख हैं वह, या तो मूर्ख हैं या तो वैसे लोग हैं। वो अगर लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे भविष्य में भी लॉकडाउन को और आगे बढ़ाना पड़ सकता है, जिससे हम लोगों की अर्थव्यवस्था और साथ में भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी नरकीय स्थिति में जाने वाली है, जिसको आप भी भली भांति जानते हैं और सारे लोग जानते हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों से अनुशासन पूर्वक नियम का पालन करवाएं, ताकि लॉकडाउन का डेट 3 मई से और आगे न बढ़ पाए। बंधुओं, आज मैं देख रहा था रिपब्लिक भारत पे कि एक मौलाना साद जो है जमात का, जिसने कोरोना आज पूरे भारतवर्ष में उसके वजह से ही आज फैला हुआ है, और त्राहिमाम सारे लोग कर रहे हैं, और जगह जगह डॉक्टरों के साथ भी ये अभद्रता का प्रयोग कर रहे हैं। इनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो तो हमारे भारत सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसके हिसाब से वह पालन करेंगे। और मैं तो कहूँगा कि कानून कड़ा बनाकर इनके खिलाफ, जैसे सऊदी अरब में हाथ काट लिए जाते हैं, पैर काट लिए जाते हैं, आंखें फोड़ दी जाती हैं, ऐसा ही कानून लागू करे भारत सरकार। और इन आतताइयों को, जो आज यह एक प्रकार से हत्या ही कर रहे हैं, जो छुप रहे हैं, मौलाना साद की बात सुनकर, मौलाना साद को मैं शैतान मौलाना साद कहता हूं, और आप लोग भी कहना शुरू करिए बंधुओं, क्योंकि यह शैतान मौलाना साद है, क्योंकि यह सुनियोजित ढंग से आपका कत्ल करने के लिए लोगों को इसने प्रेरित किया है। और इनका जो बचाव कर रहे हैं, मरकज वालों का जो बचाव कर रहे हैं, वह भी इस हत्या में शामिल हैं। इस तरह मौलाना साद पे और अन्य लोगों पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, जो ये ईंट पत्थर चला रहे हैं, जो फोर्स को विघ्न और फोर्स के कार्यों में विघ्न और बाधा डाल रहे हैं, डॉक्टरों के कार्यों में विघ्न और बाधा डाल रहे हैं, इनके ऊपर भी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए बंधुओं। आज मैं रिपब्लिक भारत पे देख रहा था कि उसमें एक कोई मौलाना है, बोल रहा था, महिला भी उसमें बैठी हुई थी, बड़े अभद्र भाषा का उसने प्रयोग किया। मैं उसके लिए कहना चाहता हूं कि सूअर का गोश्त खा के आया था, सूअर का गोश्त खा के आया था, इसीलिए वह उसकी जुबान भी गंदी हो गई थी। बंधुओं, मैं पुनः एक बार कहता हूं
जो उस महिला का उसने अपमान किया है वह सूअर का गोश्त खा के आया था। सूअर का गोश्त खाने की वजह से उसकी भाषा गंदी निकल रही थी। बंधुओं, आज हमारे मुसलमान भाइयों को भी सोचना चाहिए। मौलाना कह रहा है कि यह अल्लाह की देन है। अभी तक तो यह पता था कि यह चाइना की देन है, चाइना से आया हुआ यह रोग है। उसके लेबोरेटरी में वह प्रयोग कर रहे थे, वहाँ से लीकेज हो गया। इसके वजह से पूरा विश्व परेशान है। लेकिन आज मौलाना साहब ने कहा है कि यह अल्लाह की देन है। तो क्या यह सारा दोष उस अल्लाह को दे रहा है? क्या वह अल्लाह जो परमपिता परमेश्वर है वह क्या लोगों का कत्ल करेगा, लोगों को परेशानी देगा? नहीं, यह मौलाना साद नहीं, यह शैतान साद है। क्योंकि कर्म करने की प्रेरणा तो सारे लोग देते हैं, लेकिन यह मौलाना साद आत्महत्या करने को प्रेरित कर रहा है। इसलिए मुस्लिम बंधु भी इस पे खड़े हों, और जो मुस्लिम चाहे हिंदू अगर मौलाना साद को राजनीतिक तौर पे चाहे जिस मानसिकता से अगर बचाव कर रहा है, उसकी तरफदारी कर रहा है, तो उसकी खिलाफत होनी चाहिए। बंधुओं, कड़े विचार व्यक्त करने चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी गैर इरादतन की हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि उसकी पॉलिसी को वह आगे बढ़ा रहे हैं, उसके मिशन को, जो मौलाना साद के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए यह जो चैन बना हुआ है मौलाना साद का समर्थन करने वालों का, इनके ऊपर भी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दायर होना चाहिए। और मुस्लिम बंधु यह खड़े हों, जो इस्लाम को बदनाम करने वाला यह शैतान मौलाना साद है, इसके खिलाफ खड़े हों। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मौलाना साद को जवाब दें कि मुस्लिम समाज, चाहे हिंदू समाज, चाहे कोई समाज उस शैतान मौलाना साद के साथ खड़ा नहीं हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप इस कोरोना रूपी महामारी जो संकट हमारे समझ खड़ा हुआ है, इससे आप लड़ते हुए लॉकडाउन का ईमानदारी से अपने बचाव के लिए, समाज के बचाव के लिए ईमानदारी पूर्वक इसका पालन करें, ताकि 3 मई के भीतर ही पुनः एक भी भारतवर्ष में कोरोना का संक्रमण मरीज न आए आपके सामने, और 3 तारीख के बाद हम स्वतंत्र होके घूमें अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, और अपने बिजनेस को पुनः शुरू करें। और जो जीवन हमारा रुका हुआ है, अपने परिवार में यह समय देते हुए पुनः परमात्मा से कामना करते हुए कि पुनः पूर्व की भांति हम तैयार हों और चल पाएँ। इसके लिए परमात्मा हमें शक्ति दे और कोरोना रूपी संकट से हमें लड़ने की क्षमता दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।